एक पल के लिए पूरी दुनिया थम जाती है। हर कोई टीवी, मोबाइल और अखबारों पर यही खबर देख रहा है। क्या सच में हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? सदियों से हमने सोचा है, क्या हम अकेले हैं? हर रात जब हम तारों को देखते हैं, हमारे मन में यही सवाल उठता है, क्या कहीं और भी कोई है जो हमें देख रहा है? ये खोज आखिरकार कहेगी, नहीं, ये सिर्फ एक खबर नहीं होगी, बल्कि इंसानियत के लिए एक नया युग शुरू होगा। यहां तक कि एक भी मार्शियन माइक्रोब साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होगी। एक छोटा सा जीव जो अरबों किलोमीटर दूर अलग माहौल में पनपा, हमारे लिए सब कुछ बदल देगा। इसका मतलब होगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है, शायद यह हर जगह है। अगर मंगल पर जीवन है, तो बाकी ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी संभावनाएं खुल जाती हैं। अचानक हर ग्रह और चंद्रमा जीवन के लिए एक पोटेंशियल होम बन जाता है। हमारी खोज की दिशा ही बदल जाती है। अब हम सिर्फ मंगल नहीं, पूरे सौरमंडल को नए नजरिए से देखते हैं। मंगल हमें फैसिनेट करता है, क्योंकि ये इतना सिमिलर है कि हम इस पर चलने की कल्पना कर सकते हैं, फिर भी इतना अलग है कि हमारी समझ को चैलेंज करता है। इसकी सतह, वातावरण और इतिहास हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। हर रोवर, हर चट्टान जिसका हम अध्ययन करते हैं, जीवन की ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी में एक सुराग है। हर मिशन, हर सैंपल हमें उस रहस्य के करीब लाता है। मंगल पर जीवन की खोज साइंस से कहीं ज्यादा है। यह हमारी क्यूरियोसिटी और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में है। यह सवाल उठाता है कि अगर वहां जीवन है, तो हम कौन हैं? जीवन की खोज हमें एक बहुत बड़ी कहानी से जोड़ेगी। यह हमें एहसास दिलाएगी कि हम एक विशाल रहस्यमयी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह दिखाएगा कि जिन कानूनों ने यहां जीवन बनाया वे यूनिक नहीं हैं, वे यूनिवर्सल हैं। शायद जीवन का जन्म ब्रह्मांड का एक सामान्य नियम है, कोई अपवाद नहीं। मंगल पहला स्थान हो सकता है जहां हम इसे साबित करें, और अगर हम वहां जीवन ढूंढ सकते हैं, तो कौन जानता है आगे क्या मिलेगा? और इसीलिए हम खोज करते रहते हैं, क्योंकि हर जवाब के साथ नए सवाल जन्म लेते हैं और हमारी जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है। जीवन की खोज करते समय हम पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश करते हैं, ऐसे ग्रह जो हमारे अपने ग्रह की तरह जीवन को सहारा देने में सक्षम हो सकते हैं। ब्रह्मांड में अरबों सितारों के बीच हम उन जगहों की कल्पना करते हैं जहां जीवन पनप सकता है, और हमारे सौर मंडल में मंगल सबसे करीब और सबसे इंट्रीगिंग विकल्प है। मंगल पर एक दिन हमारे दिन से थोड़ा लंबा होता है, लगभग 24-6 घंटे का। वहां की रातें लंबी और ठंडी होती हैं, लेकिन सूरज की रोशनी भी वैसी ही महसूस होती है जैसी पृथ्वी पर। और इसकी झुकी हुई धुरी के कारण इसमें सीजन्स होते हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़, ठीक हमारी तरह। अरबों साल पहले मंगल गर्म और गीला था, जिसमें नदियां, झीलें और शायद महासागर भी थे। उस समय यह ग्रह जीवन के लिए आदर्श स्थान हो सकता था। हमें सूखे नदी घाटियों और प्राचीन तटरेखाओं में इसके सबूत मिलते हैं, जो आज भी मंगल की सतह पर देखे जा सकते हैं। मंगल पर कभी जीवन के लिए जरूरी सामग्री थी, एक स्थिर चक्र, खनिज और ऊर्जा के स्रोत। सीजन्स, लिक्विड पानी और बदलती जलवायु ने इसे कभी वाइब्रेंट बनाया था। लेकिन जबकि पृथ्वी वाइब्रेंट रही, मंगल ने धीरे धीरे अपना वातावरण और पानी खो दिया और उसकी सतह सूखती चली गई। आज यह एक बर्फीला रेगिस्तान बन गया है, ठंडा, सूना और लगभग निर्जन। इसकी सतह एक ऐसी दुनिया का फॉसिलाइज्ड रिकॉर्ड है जो कभी जीवित रही होगी और अब केवल संकेत छोड़ गई है। इसलिए मंगल इतना कंपेलिंग है। यह हमें हमारे अतीत और भविष्य दोनों की झलक देता है। हम सिर्फ एक और ग्रह की खोज नहीं कर रहे हैं, हम अपने कॉस्मिक पड़ोसी की कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक खोए हुए भाई बहन की कहानी उजागर कर रहे हैं, जो कभी हमारे जैसा था। मंगल का अतीत हमें बताता है कि यह कभी रहने योग्य था, शायद जीवन के लिए भी। और इसीलिए हम यह जानने के लिए ऑब्सेस्ड हैं कि क्या हुआ था और क्या हम वहां जीवन के संकेत खोज सकते हैं। पृथ्वी पर जहां पानी है, वहां जीवन है। पानी की मौजूदगी ने हमारी दुनिया को हरा भरा और विविध जीवन से भरपूर बना दिया है। पानी जरूरी है, यह जीवन की केमिस्ट्री को सक्षम बनाता है। हर जीवित कोशिका में पानी की भूमिका अनिवार्य है, चाहे वह पेड़ हो, जानवर हो या इंसान। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं, पानी का पीछा करो। जहां पानी है, वहां जीवन की संभावना सबसे अधिक है। मंगल पर हमें प्राचीन झीलों, नदियों और खनिजों के सबूत मिले हैं, जो केवल पानी में बनते हैं। ये संकेत बताते हैं कि कभी मंगल पर भी पानी बहता था।
ऑर्बिटर्स ने अरबों साल पहले बाढ़ से बनी विशाल नदी चैनलों का मैप किया है। इन चैनलों की जटिलता और आकार से पता चलता है कि पानी ने मंगल की सतह को आकार दिया। आज पानी ज्यादातर ध्रुवीय कैप्स और दबे हुए ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में बंद है। सतह के नीचे भी बर्फ की मोटी परतें छुपी हो सकती हैं। अगर पिघल जाए तो दक्षिणी ध्रुव की बर्फ मंगल को 11 मीटर गहरे महासागर में ढक सकती है। कल्पना कीजिए, एक समय मंगल पर विशाल समुद्र रहे होंगे। खारे पानी के संकेत हैं जो मौसमी रूप से बह सकते हैं। हालांकि इस पर बहस है। वैज्ञानिक इन रहस्यमय धाराओं की जांच कर रहे हैं। मंगल पर लाखों सालों तक लिक्विड पानी था, जीवन के शुरू होने के लिए एक विंडो। यह समय जीवन के लिए अनुकूल हो सकता था। शायद जीवन उन प्राचीन झीलों में शुरू हुआ या मंगल के सूखने पर भूमिगत हो गया। आज भी भूमिगत पानी में जीवन के संकेत छुपे हो सकते हैं। पानी मंगल को एक बंजर चट्टान से जीवन खोजने के लिए एक असली टारगेट में बदल देता है। यही वजह है कि हर मिशन पानी के सुराग ढूंढता है। यह वह सुराग है जो हमें खोजते रहने के लिए प्रेरित करता है। शायद एक दिन हम मंगल पर जीवन के निशान पा सकें। अगर मंगल कभी पृथ्वी जैसा था तो हमें जीवन क्यों नहीं मिला? आज मंगल बहुत ठंडा है, एक पतले वातावरण के साथ जो रेडिएशन से बहुत कम गर्मी या सुरक्षा प्रदान करता है। सतह पर कॉस्मिक रेज की बमबारी होती है जिससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। लिक्विड पानी सतह पर जीवित नहीं रह सकता। यह या तो जम जाता है या भाप बन जाता है। मंगल एक फ्रीज ड्राइड इरेडिएटेड रेगिस्तान है। जीवन अगर मौजूद है तो इन कठोर परिस्थितियों से छिपना होगा। इसलिए वैज्ञानिक भूमिगत देख रहे हैं। अगर मंगल पर जीवन मौजूद है तो यह शायद भूमिगत है, रेडिएशन और तापमान के उतार चढ़ाव से सुरक्षित है। परसिविरेंस जैसे रोवर चट्टानों के नमूने के लिए ड्रिल कर रहे हैं, जिन्हें डिटेल्ड स्टडी के लिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। यूरोपियन एक्सोमार्स रोवर और भी गहराई तक ड्रिल करेगा, संरक्षित ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तलाश में। ध्रुवीय बर्फ की टोपियां और दबे हुए ग्लेशियर प्राचीन मार्शन जीवों को समय में जमे हुए रख सकते हैं। क्यूरियोसिटी ने पहले ही प्राचीन चट्टानों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए हैं। रोमांचक, लेकिन जीवन का सबूत नहीं। ये एक प्राचीन रसोई में एक कुकबुक खोजने जैसा है। सामग्री तो है लेकिन खाना नहीं। फिर भी यह हमें उम्मीद देता है, अगर हम खुदाई करते रहे तो हमें शायद शेफ मिल जाए। जीवन की खोज इंसानों के मंगल का पता लगाने का रास्ता बना रही है। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष यात्री मंगल पर चल रहे हैं, ऐसी खोजें कर रहे हैं जो रोबोट नहीं कर सकते। लेकिन वहां रहना मुश्किल है। लंबी यात्राएं, रेडिएशन और एक कठोर वातावरण। अंतरिक्ष यात्रियों को निवास स्थान की जरूरत होगी। जमीन से पानी और ऑक्सीजन निकालेंगे और अपना भोजन उगाएंगे। वैज्ञानिक पहले से ही नकली मार्शियन मिट्टी में फसलों का परीक्षण कर रहे हैं। इन चुनौतियों पर काबू पाना लंबे समय तक मानव उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। एक मल्टीप्लैनेट प्रजाति बनने का सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब है। अगली पीढ़ी शायद सिर्फ मंगल पर जाएगी नहीं, वे वहां रह भी सकते हैं। लाल ग्रह इंतजार कर रहा है। क्या आप मंगल पर रहना चाहेंगे?